एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अनुवाद सरल हिंदी में बताऊंगा। तो श्रोताओं, आइए समझिए अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अनुवाद। तो अध्याय 2 में श्रोताओं है, जिस समय अर्जुन धनुष बाण फेंक दिए, अध्याय 1 में अंतिम श्लोक में धनुष बाण छोड़कर फेंक कर रथ पर बैठ गए, कहीं युद्ध नहीं करूँगा। तो दूसरे अध्याय में श्रोताओं शुरू होता है, जब भगवान श्री कृष्ण देखे कि करुणा से व्याप्त शोकाकुल अर्जुन को जब देखे मधुसूदन तो कहने लगे कि तुम्हारे अंदर यह कलमश आया कैसे? इससे तो तुम्हें उच्च लोक नहीं बल्कि अपयश प्राप्त होगा। नपुंसकता मत बनो, दुर्बलता को त्यागो और युद्ध करो। फिर तो श्रोताओं दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में है, अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं भीम और द्रोण जैसे लोगों पर कैसे बाण चलाऊं? क्यों चलाएंगे? पूजनी, अर्जुन कहते हैं पूजनी है, इन लोगों पर मैं कैसे बाण चलाऊं? मेरे गुरु हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मैं सबको देख रहा हूं। फिर कहने लगे, गुरु जैसे महापुरुषों को मारने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर खा लूँगा, लेकिन मैं इन पर बाण नहीं चलाऊँगा। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। फिर अपने आप को कहने लगे, हम तो यह भी नहीं जानते कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं कर्तव्य भूल गया हूँ, कृपया क्या श्रेष्ठकर है शिष्य समझकर मुझे बताइए। अर्जुन अपने आप को श्रोताओं शिष्य समझते हैं, भगवान कृष्ण को गुरु मानते हैं। दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा है, वहाँ पर ऐसा कहते हैं, कहें मुझे अपना शिष्य समझकर बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर कहने लगे अर्जुन, मुझे कोई साधन नहीं समझ में आता है जो मेरे लिए शोक को दूर करे। ऐसा कहकर अर्जुन कहें, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। तो श्रोताओं, यहीं पर 10वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अध्याय 2 में अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिए हैं श्रोताओं। तो आइए जाने 10वें श्लोक से 39वें श्लोक तक क्या ज्ञान बताए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोताओं। जब ऐसा अर्जुन कहें तो कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो सोच के योग्य है ही नहीं। क्या शोक कर रहे हो? शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि विद्वान जीने और मरने के लिए शोक नहीं करते। मैं तुम न रहा हूँ और ये राजा न रहे हों, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अरे शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, फिर तुम वो क्यों करते हो? ध्यान देना श्रोताओं, भगवान कृष्ण का ज्ञान रूपी उपदेश अर्जुन को अब चालू है। दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा है, वहीं पर एक श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं। गीता का एक ज्ञान का उपदेश है श्रोताओं। 10वें श्लोक से 39वें श्लोक तक है अध्याय 2 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुख दुख गर्मी सर्दी के समान है, इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, अतः सहन करना चाहिए। मुक्ति के योग्य वही है जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रखता है, वही मुक्त होता है श्रोताओं। फिर कहने लगे, असत का अस्तित्व नहीं, किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित है। सारे शरीर में व्याप्त को अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब आत्मा के बारे में श्रोताओं भगवान कृष्ण अर्जुन को विस्तार से बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हे भरतवंशी, युद्ध करो। बार बार श्रोताओं अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि युद्ध करो। फिर 19वें श्लोक में अध्याय 2 के बता रहे हैं, आत्मा न मरता है न मारा जाता है, इसलिए जो जीवात्मा को मारने वाला तथा जो मरा हुआ समझता है वे दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं, न जन्मा है न जन्मता है और न
जन्मेगा। अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यक्त तथा अव्यक्त है, तो अविनाशी तथा अव्यक्त है, तो भला वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। मनुष्य पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार स्वतः जो है छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह यह आत्मा है, पुराना व्यर्थ शरीर को त्याग देता है और नवीन भौतिक शरीर को ग्रहण करता है। बस इतना ही करता है। आत्मा शस्त्र द्वारा नहीं मारा जाता, अग्नि द्वारा नहीं जलाया जाता, जल द्वारा नहीं भिगोया जाता और वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। 23वें श्लोक में कह रहे हैं श्रोताओ अध्याय 2 के। शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अव्यक्त। फिर शरीर के लिए चिंता क्यों करते हो जब ऐसी बातें हैं तो? यदि तुम सोचो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और मरता है, तो भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोताओ 26वां श्लोक अध्याय 2 का। जो जन्मा वह तो मरेगा और पुनर्जन्म भी होगा, अतः कर्तव्य पालन से तुम शोक मत करो। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त और मध्य में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक की क्या आवश्यकता। श्रोताओं 29वां श्लोक अध्याय 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई आश्चर्य बताता है, कोई आश्चर्य से देखता है तथा कोई आश्चर्य से सुनता है। अरे कोई तो समझ ही नहीं पाता। शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म पर विचार करो, युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। ध्यान देना श्रोताओं अध्याय 2 का 31वां श्लोक। हमेशा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म यही है। संकोच की आवश्यकता नहीं, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें कर्तव्य न पालन करने का पाप लगेगा। ध्यान देना श्रोताओ, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। अध्याय 2 का 33वां श्लोक है और कह रहे हैं, और योद्धा के रूप में यश खो दोगे। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के समान है। जो तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिए हैं वे यही समझेंगे कि तुमने डर से युद्ध भूमि छोड़ दी और तुच्छ समझेंगे तुम्हें। शत्रु कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे, सामर्थ्य का उपहास करेंगे, अतः तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। फिर श्रोताओं कहने लगे जो है, यदि तुम युद्ध में मरोगे तो यदि तुम युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करोगे। सोच लीजिए श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय 2 का 37वां श्लोक। युद्ध में यदि अर्जुन मरते हैं तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। और यदि जीत जाते हैं तो पूरी पृथ्वी मिल जाएगी, साम्राज्य बन जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अतः दृढ़ होकर खड़े हो और युद्ध करो। ध्यान देना श्रोताओं, बार बार कितनी बार ये युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुख दुख हानि लाभ बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोताओं। 38वां श्लोक अध्याय 2 का गीता में, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार मत करो, युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सोचिए श्रोताओं, मरो या जियो, दोनों तरह से तुम्हें पाप नहीं लगेगा यदि युद्ध करते हो तो, और दोनों तरह से तुम्हें लाभ है। यदि जीतोगे, युद्ध में जीत जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य। दोनों तरह से अर्जुन के लिए लाभ ही लाभ है।
फिर अंतिमवा उपदेश दे रहे हैं, श्रोताओं कह रहे हैं, मैंने सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया, अब कर्म के बारे में सुनो। यदि तुम ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो श्रोताओं, कर्म के बारे में अब मैं, समय का अभाव है, अगले वीडियो में आपको डालूंगा जिसका नाम रहेगा भाग 2। तो ये पहले भाग में था जो है इतना, 10वें अध्याय से 39वें तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान का वर्णन है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए हैं। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अपने के साथ साथ अन्य को भी लाभ पहुंचा सके और उनका भी मुक्त बनने का रास्ता प्रशस्त हो सके। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।